जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फेक अकाउंट से आप बच के रहें। कोई भी आपको सामने से अप्रोच करता है तो बेझिझक उनको ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई अप्रोचिंग नहीं की जाती है। आपकी और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। इसके अलावा किसी और नंबर से अगर आपको संपर्क किया जाता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग और की गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है, ईश्वर से पूछेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या है मुझे बताएं। आज के रीडिंग में आज आप क्या लेके आए हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, बहुत सारे कार्ड एक साथ आए हैं तो मैं इन्हीं को ही लूंगी आपके लिए, क्योंकि एनर्जी मैंने डाली थी इसमें। देखो, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आपके हेटर्स ने आपके धन को ब्लॉक किया था और आपके रिश्तों को भी ब्लॉक किया था। आपके हेटर्स आपके पीछे इस तरीके से पड़ चुके थे कि वो चाहते थे कि आपका धन किसी भी तरीके से नष्ट हो जाए, आपकी फैमिली किसी भी तरीके से नष्ट हो जाए, या फिर आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके की उलझने रहे। आप कितना भी कुछ भी कर लें अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी ना आए, आप उलझते रह जाएं, आप हमेशा स्ट्रेस में रहें, डिप्रेशन में रहें, एंजाइटी में रहें। ये आपकी हेटर्स की इच्छाएं रही हैं। वो आपके लिए कभी भला ना उन्होंने सोचा, ना वो सोचेंगे। हमेशा से उन्होंने दुआएं बनाई और हरकतें भी उन्होंने वैसे की कि आपके धन और आपके रिश्ते हमेशा खराब रहे, ब्लॉकेजेस रहे। तो हमेशा आपको स्ट्रेस में ही देखना उन्होंने पसंद किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने तांत्रिक क्रिया का भी सहारा लेके आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके रिश्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की है, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, सब विनाश हो जाए। इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की कि आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपके हेटर्स गिरे पड़े घर से हैं, वो भी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस नजर उनकी आप पे रहती है, आपकी चीजों पे रहती है, आपके डिजायर्स पे रहती है। लालच इनका खत्म नहीं होता। इनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन दूसरों की थाली इनको बहुत अच्छी लगती है, दूसरों का घर बहुत अच्छा लगता है, तो वो सोचते हैं कि हमसे आगे कोई ना निकल जाए। इसलिए इसके बावजूद भी हाथ पैर ये मारते रहते हैं ताकि आप ऐसे उलझनों में रहें। आपके डिजायर्स एक भी चीज ये पूरा होते हुए नहीं देखना चाहते। हमेशा विचार इनके ना प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपको गिराना है, कैसे गिराना है, क्या चीज करनी है, आप आगे ना बढ़ जाए। कुछ थोड़ा सा अच्छा आप कर लेते हैं, कोई विक्ट्री आप हासिल कर लेते हैं, कोई जीत हासिल कर लेते हैं, या आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे आपके हेटर्स परेशान हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं कि ओहो, इनके घर में इतना अच्छा हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो वहां पे कोशिश की जाती है कि आपके जीवन में कैसे ब्लॉकेजेस लाया जाए, आपके इमोशनल रिलेशनशिप, इनफैक्ट आपके घर में, आपके रिश्तों पे इस तरीके से ग्रहण लगाया है कि एक एक घर के लोग आपके ही दुश्मन बन गए। इस तरीके से इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है, कान भर भर के, बन भर के आपकी चीजें खराब की हैं। आपके हेटर्स ने हमेशा आपकी चीजों को ब्लॉकेजेस में रखने की कोशिश की है, ताकि आप सक्सेस ना हो पाओ, आगे ना बढ़ पाओ, कोई अचीवमेंट ना पा पाए। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी आप दुआएं मनाते हैं, हर चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वो कोशिश कर रहे थे, जितना भी वो कोशिश कर रहे थे, यहां एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप एक पावरफुल इंसान हैं। आप इतने पावरफुल इंसान हैं कि आपके ऊपर
ईश्वर की ब्लेसिंग है। और ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ साथ आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना जानते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। जो हो रहा है आपने ईश्वर पे छोड़ रखा है, और जो होगा वो भी ईश्वर देखेगा। तो ये जो आपका विश्वास है, ये जो आपकी ब्लेसिंग है, ये आपको जीत की तरफ ले जा रहा है। चाहे आप कितने भी विचारों में बिगड़ रहे हो, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। बहुत सारी आपकी चीजों को जज किया जा रहा है, ब्लेसिंग की जा रही है, एक दूसरा मौका दिया जा रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में इन लोगों ने जो भी ब्लॉकेजेस डाले हैं, जो भी अड़चने डाले हैं, अब आपके हेटर्स के जीवन में ही ये बैकफायर हो रहा है। उनके ही लाइफ में उनके धन और उनके रिलेशन बंधते हुए दिख रहे हैं, और आप राजा बन के बैठेंगे, क्योंकि आप राजा बनने के लिए आए हैं। और आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस थे, जो धन की ब्लॉकेजेस थी, जो रिश्ते की ब्लॉकेजेस, वो दोनों ओपन होते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिविटी हटते हुए दिख रही है, जिसे देख के आपके हेटर्स निराशाजनक जाते हुए दिख रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि आपने इतनी चीजें की, इतना ब्लॉकेजेस डाला, इतना पैसा खर्च किया, इतना तांत्रिक को पैसे दिए, बट रिजल्ट क्यों नहीं निकला? सिर्फ इसलिए कि जब किसी के ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो वो कुछ भी कर लें तो वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपके प्यार को भी आपसे दूर करने की कोशिश की, आपके रिश्तों में जूझने की कोशिश की, हमेशा थर्ड पार्टी क्रिएट बन के कलेश करने की कोशिश की। कोशिश तो बहुत की, फोकस बहुत था कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ, नेगेटिविटी बहुत थी, लेकिन अब आपके हेटर्स के जीवन में यही नेगेटिविटी आते हुए दिख रही है। उनकी उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। नेगेटिविटी आ रही है फाइनेंशियल में, अब उनके घर में कोई तीसरा बंदा आग लगा रहा है, और उन्हीं के ही लाइफ में रिलेशन में ग्रहण लग रहा है। अब वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। जो चीज वो करना चाहते थे वो चीज ना होके उनके साथ हो रहा है उल्टा, उनको सक्सेस ही नहीं मिल रही। आपके साथ न्याय हो रहा है, सही गलत की समझ आपको मिल चुकी है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं वो आपको क्लैरिटी पे मिल चुकी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो चुका है, और आपने जो अब तक मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि आप जीत के लिए बने हैं। और यहाँ पे किसी का रिश्ता टूट चुका था तो वो रिश्ता जुड़ते हुए भी दिख रहा है, या बहुत टाइम से आप किसी मैरिज का इंतजार कर रहे हैं या अपने रिश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे वो रिश्ता आते हुए भी दिख रहा है। जो चीजें बिगड़ गई थी वो सब बैलेंस में आएगा, अब धीरे धीरे बैलेंसिंग वे में आते हुए मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग मुझे होते हुए दिख रही है। धन की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते हुए दिख रही है, रिश्तों की अपॉर्चुनिटीज, कोई विश आपकी पूरे होते हुए दिख रही है, एक कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ आपके साथ पूरे होते हुए दिख रही है। आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने विचार के साथ पॉजिटिविटी में आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए गाइडेंस भी लेना चाहूंगी। ये कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस डाल लें, लेकिन वो नहीं डाल पाएंगे। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन अगर बंद हो चुका है, ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं डरो मत, घबराओ मत, नया डायरेक्शन लो। वो पाथ आपके लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, और उसी चीज को आप आगे बढ़ाएंगे, आगे काम करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। और ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है। हम जैसा सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, एग्जैक्ट तो वैसी नहीं होती, लेकिन हाँ मिलता जुलता हम जो विश करते हैं वो जरूर पूरी होती है। एग्जैक्ट वैसी नहीं होगी, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको जरूर मिलेगा। आपकी चीजों पे वर्कआउट किया जाएगा, और आपका परफेक्ट टाइम शुरू हो चुका है इसी के साथ ही।
तो निराशाजनक बिल्कुल ना हो, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, धन वर्षा भी होगी, रिश्ते भी सुधरेंगे, सब चीजें बैलेंसिंग में भी आएगा। इस रीडिंग और गाइडेंस को पॉजिटिविटी में लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।